हिंदी में देखते हैं माइली नोंग घूम रहे हैं हम लोग। पेज क्रमांक 108 लाइव रूट ब्रिज, इसके बारे में कुछ अनीता सक्सेना जी बता रही हैं। हम लोग लाइट रूट ब्रिज के रास्ते पर की ओर चल दिए। गांव के अंदर से ही नीचे जंगल की तरफ उतरता हुआ एक रास्ता था। शुरू में तो कोई दिक्कत नहीं हुई, पर जब खड़ी चट्टानों से उतरना पड़ा तो फिसलने की चिंता हुई। मुझे यह ख्याल बार बार सताने लगा कि चढ़ते समय क्या हाल होगा। खैर, हम धीरे धीरे नीचे उतरते गए। कहीं कहीं पर पक्की सीढ़ियां भी बनी थी। चारों तरफ घना जंगल था। हमारे सिवा वहां कोई और नहीं दिखाई दे रहा था। शायद कम ही लोग आते होंगे इस इलाके में, इस क्षेत्र में। तेजी से नदी के बहाव की आवाज आ रही थी। जल्द ही रूट ब्रिज हमें दिखाई दिया। रूट ब्रिज मतलब होता है एक प्रकार की पुलिया, ठीक है। अद्भुत दृश्य था। नीचे तेज बहती वाह थिलोंग नदी और उसके ऊपर लाइव रूट ब्रिज यानी रबड़ के पेड़ों की मोटी मोटी जड़ों को जोड़ जोड़ कर बनाया गया पुल। ऐसी जड़ें जिन्हें कहीं से भी बांधा नहीं गया था, पर आपस में स्वाभाविक रूप से जुड़ी हुई थी। पुल अच्छा खासा चौड़ा था। उस पर बीच में मिट्टी बिछी हुई थी और गोल गोल पत्थर भी रखे हुए थे। इस प्रकार का लाइट रूट ब्रिज देखते ही बनता था। प्रकृति में बनाया हुआ यह पुल बड़ा ही मनमोहक दिखाई दे रहा था। आगे गाइड हेनरी ने बताया कि यह पुल बहुत मजबूत है। 30 लोग भी खड़े हो जाएं तो इसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। हम लोग पुल पार करके उसके दूसरी तरफ पहुंचे। वहां दूसरे गांव जाने के लिए पहाड़ काटकर सीढ़ियां बनाई गई थीं। हम लोगों ने चारों तरफ से पुल का मुआयना किया। मुआयना मतलब होता है निरीक्षण, ध्यान से देखना। हर तरफ से वह और भी ज्यादा सुंदर दिखता। यह कुदरत नहीं, इंसान का करिश्मा था। इंसानों के माध्यम से उनकी जड़ों को आपस में मिलाकर बनाया हुआ था। इस बीच हम हेनरी के पिता से मिले। मैंने उनका अभिवादन किया, मतलब हाथ जोड़कर नमस्कार किया, तो उनके चेहरे की झुर्रियों के बीच एक भोली सी मुस्कान छा गई। उनकी उम्र करीब 60-62 वर्ष की होगी। वे सिर्फ खासी भाषा जानते थे। हेनरी हमारा दुभाषिया बना। दुभाषिया मतलब होता है दो भाषा बोलने वाले के बीच जो हमारी मदद करता है बातचीत में, उसे दुभाषिया कहा जाता है। बीच में संवाद स्थापित करने वाला। मैंने पूछा, अनीता सक्सेना ने पूछा, आपका नाम क्या है? वे कुछ बोलते इससे पहले हेनरी बोल पड़ा, दिसंबर। उनका नाम क्या था? दिसंबर, उनके पिताजी का। हाँ मैडम जी, इनका नाम दिसंबर और मेरी माँ का नाम फेस्टिवल। उनकी माँ का नाम था फेस्टिवल। यहाँ ऐसे ही नाम रखे जाते हैं।
आपको गांव में वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल जैसे नाम भी मिल जाएंगे। जो नाम सुने जाते हैं वही रख दिए जाते हैं। यहाँ महीनों के नाम पर, सप्ताहों के दिनों के नाम पर भी लोगों के नाम होते हैं। इस प्रकार से वहाँ पर लोगों के नाम रखे जाते हैं। ठीक है। दिसंबर जी ने मेरी बातचीत शुरू हुई, उनसे बातचीत शुरू हुई। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने दादा से इस पुल के बारे में सुना था। खासी जनजाति के लोगों का मकसद ऐसे पुल नोवेत गांव से रिवाई गांव को जोड़ना है। उनका मकसद क्या था कि एक गांव है नोवेत नाम का और दूसरा गांव है रिवाई नाम का, तो उन दोनों गांव को आपस में जोड़ना उनका मुख्य उद्देश्य था। पुल बनाने की इस परंपरा को एक विशेष जनजाति के लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रखा। आज वे कहाँ पुल बना रहे हैं कोई नहीं जानता। ऐसे पुल बनाने में करीब 100 साल लग जाते हैं। लाइव रूट ब्रिज बनाने के लिए सबसे पहले रबड़ के पौधों को सोचे समझे तरीके से लगाया जाता है। जब पौधे बड़े होने लगते हैं और उनकी हवाई जड़ें, सपोर्टिंग रूट्स बाहर निकलने लगती हैं, तब उनको बांसों से चोटी की तरह गूंथते हुए चलते जाते हैं। यह कोई एक दिन का काम नहीं होता, न ही एक महीने का, क्योंकि जीवित पेड़ों की जड़ें तब तक बढ़ नहीं जाती जब तक उन्हें बांधा नहीं जाता। रस्सी की तरह बढ़ती ये जड़ें चिपकती जाती हैं, एक दूसरे से बंधती जाती हैं, धीरे धीरे बांसों की जगह बदलती जाती है। हमने जो पुल देखा वह करीब 300 साल पुराना है। तो ये जो पुल दिख रहा है आपको चित्र में, इस प्रकार से यह रबड़ की पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं और आपस में उसे ऐसे गूंथा जाता है मानो कि कोई छोटी गूंथ रहा है। इस प्रकार से वो पेड़ बढ़ते बढ़ते एक प्रकार से पुल का रूप ले लेते हैं। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न था। अनीता सक्सेना जी कहते हैं कि मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। ऐसे पुल और कहाँ हैं, मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि चेरापूंजी के पास डबल डेकर पुल है, यानी एक पुल के ऊपर एक और पुल। इस प्रकार से उन पुलों का निर्माण किया गया है चेरापूंजी में, जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है। अचानक मुझे ट्री हाउस याद आया। मैंने उनसे इशारे में कहा कि आपने बहुत ही सुंदर घर बनाया है। वे मुस्कुरा उठे। कितने दिन लगे इसे बनाने में? अनीता सक्सेना ने पूछा। हेनरी ने बताया कि 2 महीने लगे उस घर को बनाने में। फिर लेखिका ने पूछा, आपने ट्री हाउस के सहारे के लिए जो बड़े बड़े पेड़ों के तने लगाए वे किस पेड़ के हैं? तो उसने बताया कि वे कटहल के पेड़ के तने हैं। दिसंबर जी से बात करते करते समय का पता नहीं चला। बाहर अंधेरा हो गया था और बारिश भी हो रही थी। वैसे भी यहाँ रात जल्दी हो जाती है क्योंकि घना जंगल होने की वजह से अंधेरा जल्दी हो जाता है। हेनरी ने जब कहा कि आप खाना खाकर सो जाइए तो हम फौरन मान गए। हम थक भी बहुत गए थे। हेनरी की बहन सारा ने बहुत स्वादिष्ट दाल चावल और परवल की सब्जी बनाई थी। उसे खाकर हम लोग गहरी नींद में सो गए। सारी रात बारिश होती रही। सुबह उठे तो बिजली गायब थी।
बाहर बादलों ने हमें चारों तरफ से घेरा हुआ था। अच्छा हुआ जो कल हम रूट ब्रिज देख आए, आज तो जाना संभव नहीं होता। यहाँ चूंकि बारिश बहुत तेज होती है, इसलिए हरियाली ज़्यादा और धूल कम है। यहाँ खास तौर पर सुपारी, काली मिर्च, तेज पत्ता, बांस, फूल झाड़ू, कटहल, लीची, अनानास, संतरा, केला आदि के पेड़ मिलते हैं। यहाँ मैंने पीचर प्लांट भी देखा, जहाँ छोटे छोटे कीड़े उसके पास पहुँचते हैं तो वह झट से ढक्कन बंद कर देता है और वे कीड़े मर जाते हैं, तब उनको वो खा जाता है। इस प्रकार से एक पीचर प्लांट देखा, जिसमें कीड़े मकोड़े को साफ करने के लिए एक प्लांट बनाया हुआ है। जैसे ही कीड़े आते हैं तो वो झट से उसका ढक्कन बंद हो जाता है और उसमें कीड़े जो फंस जाते हैं वो मर जाते हैं, तो उससे वो खा जाता है। ठीक है, देखिए इसमें क्या बता रहा है। नीचे पहाड़ पर लकड़ी के बड़े बड़े खंभों के सहारे बनी कॉटेज में 2 बड़े बड़े कमरे, शौचालय और एक डाइनिंग रूम था। सब कुछ बना था लकड़ी और बांस का। बांस की चटाइयों की दीवारें और छत सुपारी और झाड़ू के पत्तों से बनी थी। छत इतनी मजबूत और वाटरप्रूफ है कि लगातार होने वाली बारिशों में भी एक बूंद पानी अंदर नहीं टपकता था। इस प्रकार से छतों को वहाँ पर उन वहाँ की परिस्थितियों के अनुसार बनाया गया था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी की पढ़ाई अगले दिन करेंगे। आप माइली नोंग को बहुत अच्छे से सुन रहे होंगे, ऐसा महसूस भी कर रहे होंगे कि हम इस प्रकार की किसी जंगल में बसे गांव की सैर कर रहे हैं, घूम रहे हैं, है ना। तो जितना ध्यान से पढ़ेंगे उतना आपको अच्छा होगा, उतना अच्छा आप महसूस करेंगे कि वाकई में ऐसा भी कोई गांव होता है ना। इस प्रकार की छत, इस प्रकार की पुल, इस प्रकार की व्यवस्था, पत्तों से बनी हुई छत जहां पर अंदर पानी भी ना आए, यह बिल्कुल आश्चर्यचकित कर देने वाली बात पढ़ने में दिखलाई पड़ती है। वस्तुतः यह माइली नोंग गांव मेघालय में वहां से 75 किलोमीटर दूर बसा हुआ है। ठीक है, जिसकी जानकारी हमें अनीता सक्सेना के द्वारा इस अध्याय के माध्यम से मिल रही है। आगे देखेंगे कि इस अध्याय में क्या हो रहा है, लेकिन आज नहीं कल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।